अस्सलाम वालेकुम, आदाब दोस्तों। इस रमज़ान के महीने हम रोज़ एक ख़ास वीडियो आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। हमने पिछले दिनों कई वीडियोस जो है रमज़ान स्पेशल एपिसोड के ज़रिए आप तक पहुंचाने का काम किया है। आज हम एक और स्पेशल वीडियो आपके बीच लेकर के आए हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी शख्सियत के बारे में जिन्हें आप यूँ कह सकते हैं कि वो एक ऐसी शख्सियत है जिनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। उनके बारे में कई किस्से, कई उनके करामात आप ने शायद सुना हो, लेकिन आप उनकी ज़िंदगी के बारे में ये सारी चीज़ें शायद अभी तक ना जान पाए हों। आज हम बात करेंगे बाबा फ़रीद के बारे में। कहते हैं कि जब भी हिंदुस्तान की सूफ़ी परंपरा की बात होगी तो एक नाम बेहद अक़ीदत और एहतराम के साथ लिया जाएगा। वो नाम है हज़रत बाबा फ़रीद। पंजाब की सरज़मीन पर रूहानियत की ऐसी शमा उन्होंने जलाई जिसकी रोशनी आज भी दुनिया भर में फैली हुई है। वे सिर्फ एक सूफ़ी बुज़ुर्ग नहीं थे, बल्कि इंसानियत, मोहब्बत और अमन के सबसे बड़े पैरोकार थे। उनके करामातों से लेकर उनकी तालीम तक आज हम आपको उनकी पूरी ज़िंदगी की दास्तान सुनाने जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि जब आप ये सब कुछ सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि वाक़तन उनकी ज़िंदगी और उनकी जो करामातें हैं वो क्या शानदार हैं। हज़रत बाबा फ़रीद का असल नाम फ़रीदुद्दीन मसऊद गंजे शकर था। उनका जन्म, अच्छा इसमें मैं आपको पहले ही बता दूं, इनके नाम के साथ जो आप गंजे शकर देख रहे हैं इसके पीछे भी एक बड़ी रोचक कहानी है जो हम आपको आगे बताएंगे। उनका जन्म सन 1173 ईस्वी में पंजाब के कस्बे कथलवाल, जो कि अब पाकिस्तान में है, वहाँ हुआ था। उनके वालिद काजी जमालुद्दीन एक शरीफ और नहायत ही कहा सकता है शरीफ इंसान थे। काफ़ी पढ़े लिखे इंसान भी थे। बचपन से ही बाबा फ़रीद का रुझान इल्म और इबादत की तरफ था। उन्होंने कुरान की तालीम हासिल की, उन्हें कुरान की तालीम दी गई। कम उम्र में ही वो इस्लामी तालीमात के माहिर बन गए। बचपन में ही उनकी वालिदा ने उन्हें रोज़े रखने की अहमियत बताई और एक रोज़ मजाक में कहा कि अगर रोज़ा रखोगे तो अल्लाह मिठाई देगा। शाम को इफ्तार के वक्त जब उन्होंने रोटी उठाई तो देखा कि अरे ये क्या, वह रोटी तो शक्कर से लिपटी हुई थी। यह पहला करिश्मा था जिसने उनके दिल में इबादत की एक लौ और ज़्यादा तेज़ कर दी। इसी वजह से उन्हें गंजे शकर यानी कि शक्कर का ख़जाना कहा जाने लगा और यही है उनके नाम के पीछे की एक रोचक सी कहानी। अगर बात करें उनकी सूफ़ी सिलसिला के बारे में और निज़ामुद्दीन औलिया से लिंक के बारे में, तब आपको पता चले कि बाबा फ़रीद कैसी शख्सियत थी। बाबा फ़रीद ने अपनी रूहानी तालीम हज़रत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह से हासिल की थी, जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह अजमेर शरीफ के शागिर्द थे। अपने पीर के हुक्म पर बाबा फ़रीद ने कई साल तक सख्त इबादत की, भूख प्यास और दुनिया की हर तरह की लालच से खुद को बहुत दूर तक रखा। उनके सबसे मशहूर मुरीदों में से एक थे हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया, जिन्हें दुनिया ने महबूब इलाही का नाम दिया। उन्होंने बाबा फ़रीद से मोहब्बत, सब्र और इंसानियत की सीख हासिल की। बाद में दिल्ली को सूफ़ी तालीम का सबसे बड़ा मरकज़ बना दिया और आज भी आप अगर दिल्ली जाते हैं तो निज़ामुद्दीन मरकज़ लोग बहुत कहा सकता है कि बहुत शौक़ से जाना पसंद करते हैं और वो बेहद शानदार जगह है। अगर बात करेंगे बाबा फ़रीद के करामातों के बारे में, चमत्कारों के बारे में, तो आप सुन करके चौंक जाएंगे। कहते हैं कि एक बार किसी ने उनके इम्तिहान लेने के लिए जब वो नमाज़ पढ़ रहे थे तो उनके नीचे से जानमाज़ खींच लिया, लेकिन जिसने जानमाज़ खींचा उसने अगली तस्वीरों को देख करके उसके आँख खुले के खुले रह गए। असल में जब जानमाज़ खींच लिया गया तो बाबा फ़रीद गिरे नहीं, बाबा फ़रीद हवा में ही खड़े रहे और पूरी नमाज अदा कर ली। ये उनकी ज़िंदगी से जुड़ी हुई एक बहुत बहुत कहा सकता है मशहूर किस्से में से एक किस्सा है। इसके अलावा कहा जाता है कि उन्होंने अल्लाह के करम से एक तालाब पर चलते हुए उसे पार भी कर दिया था। ज़रूरत पड़ी तो तालाब पर चलते रह गए, वो डूबे नहीं और चलते हुए उसे पार कर लिया। एक बार का किस्सा है कि एक बार भूखे मुरीदों को उन्हें खाना खिलाना था तो उन्होंने पत्थर उठाया जिसके नीचे से गर्म ताज़ा रोटियां निकलने लगी। लोग ये सोचने पर मजबूर हो गए कि पत्थर के पास अचानक इतनी गर्म रोटियां कहाँ से आ गई। ये उनकी ज़िंदगी से जुड़ी कुछ ऐसी करामातें हैं जिसे सुनने के बाद वाक़तन तमाम लोग चौंक उठते हैं। कहते हैं कि एक बार उनके दुश्मनों ने उन्हें जहर पिलाने की साजिश की, लेकिन वह जब जहर उन्होंने पिया तो उन्हें कुछ नहीं हुआ। पता चला कि जब भी वो जहर पीते तो वो एक शरबत की तरह हो जाता। तो ये उनकी ज़िंदगी की बेहतरीन कहा जा सकता है खुसूसियात में से रही और उनके ज़िंदगी की करामातों में से एक बेहद बड़ी करामातें रही हैं। बाबा फ़रीद ने हिंदुस्तान में मजहबी एकता और इंसानियत का पैगाम भी दिया। उनके दरबार में हर मज़हब के लोग आते, अपनी तकलीफ़ों का कहा सकता है तकलीफ़ को लेकर के पहुँचते और फिर बाबा फ़रीद अल्लाह की मर्ज़ी से अल्लाह से दुआ करते और उनकी दुआओं को उनका अल्लाह सुनता, उनका रब सुनता और उन इंसानों को जो है उनके मसलों का हल निकल जाता। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, सिख, सभी धर्म मज़हब के लोग जो है उनकी तालीम से मोहब्बत करते और उनसे बहुत कुछ सीखा। सबसे बड़ी चीज़ सब्र सीखा।
उनकी सीख इतनी असरदार थी कि कहते हैं कि सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब ने भी उनके लिए जो है एक भजन में उनको शामिल किया। उनका एक मशहूर कथन था कि फरीदा बुरी को बुरा न कहो, जो दिल खोजे आप, ईह मुंडा डूबी दरिया में तो पल्ला किसे न थाप। ये एक शानदार लाइन जो है बाबा फरीद के लिए जो है गुरु ग्रंथ ने लिखा। तो ये आप समझ सकते हैं ये कितनी बड़ी चीज़ है। यानी कि किसी को बुरा मत कहो, पहले खुद को देखो। अगर इंसान खुद गलत रास्ते पर है तो दूसरों को सुधारने की क्या ज़रूरत है। यानी कि ज़िंदगी में अगर आपको किसी को कोई चीज़ सिखानी है तो पहले वो आपको सीखनी होगी। अगर आप किसी को कोई चीज़ बता रहे हैं कि ये ना करो तो पहले आप भी तो ना करो। बहुत सारे लोगों को जब भी कुछ गलत कोई करता उन्हें बताना होता तो वो पहले अपनी गलती अपनी खामियों पर नज़र रखते और देखते कि क्या हमारी कोई गलती तो नहीं है, उन गलतियों को सुधारने की कोशिश करते और तब दूसरों को मशवरा देते। उनके अगर बाबा फरीद की दरगाह के बारे में करें, उनकी विरासत की बात करें तो पाकिस्तान में एक काफ़ी मशहूर इलाका है पाक पटन में उनकी दरगाह आज भी सूफी इस्लाम का सबसे बड़ा मरकज़ मानी जाती है। हर साल वहाँ उर्स मेला लगता है जहाँ हर मज़हब के लोग इकट्ठा होकर के बाबा फरीद की तालीम को याद करते हैं, उनकी ज़िंदगी को समझने की कोशिश करते हैं और उससे सीख हासिल करने की कोशिश करते हैं। आज बाबा फरीद सिर्फ एक सूफी संत नहीं है बल्कि इंसानियत और भाईचारा का एक जीता जागता नज़ीर है। उनके करामात और तालीम ने हिंदुस्तान को एक ऐसी मोहब्बत भरी पहचान दी जो मज़हब से ऊपर इंसानियत को सबसे बड़ा दर्जा देती है। यकीनन ये बात कही जा सकती है कि एक इंसान की ज़िंदगी में इस बात का समझ हो पाना और लोगों को ये समझा पाना कि इंसानियत बड़ी चीज़ है, ये भी बड़ी बात होती है। बाबा फरीद की तालीम आज भी यकीनन जिंदा है। आज जब दुनिया नफरत और मजहबी तकरार से जूझ रही है, बाबा फरीद की तालीम हमें सिखाती है कि इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है। उनका पैगाम, उनके शागिर्द, उनके करामात सब कुछ हमें यही बताता है कि अगर सच्ची मोहब्बत करनी है तो मजहब, जात पात और सियासत से ऊपर उठ करके करनी होगी। मोहब्बत बांटो, इंसानियत को अपनाओ और बाबा फरीद की तालीम को अपनी ज़िंदगी में उतारो। तभी जा करके शायद इस दुनिया में, मुल्क हिंदुस्तान में और दीगर कई ममालिकों में जो है सुकून हो सकता है। मुझे उम्मीद है कि बाबा फरीद की ज़िंदगी से जुड़ी हुई इन कहानी से, इन किस्सों से आपको बहुत कुछ सीख मिलेंगे, आपको बहुत कुछ सीख मिलेगा। मुझे काफ़ी उम्मीद है कि आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करेंगे ताकि और भी लोगों को उनकी ज़िंदगी से जुड़ी इन अहम कहानी के बारे में पता चल सके। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।